आज जो भोपाल नगर की हमने बैठक रखी है और जितने भी संगठन यहाँ बता रहे हैं, सबसे मैं एक तो निवेदन करना चाहता हूँ कि ये क्रांति है। और जिन सरकारों ने अभी तक जितनी भी आई हो, भले कांग्रेस की आई हो, भाजपा की आई हो, उनने कहीं ना कहीं हमें गुलामी की तरह अग्रसर करा है। एक कांग्रेस पहले कोई कानून लेके आई, फिर भाजपा लेके आई, फिर उनने आपस में संशोधन पे संशोधन। जब एट्रोसिटी आया था तो आपने ध्यान से गौर से उस चीज को देखा नहीं कि उसमें सारी पार्टियों का समर्थन था। क्योंकि जब वो बिल पेश हुआ था तो सबने वहां तालियां बजाई थी कि हाँ, इसमें संशोधन होना चाहिए, और सारे सांसदों ने एक साथ तालियां बजा के उसको संशोधन करा था। तो हमारे लिए सारे बराबर। हमारी किसी एक पार्टी से लड़ाई इसलिए नहीं है क्योंकि ना तो कांग्रेस का सांसद बोला था, ना भाजपा का बोला था, ना बसपा का बोला था, ना सपा का बोला था, ना आपका बोला था। किसी भी पार्टी के सांसद ने, जो भी वर्तमान में रहे होंगे, सबने ताली बजा के बोला था कि हाँ, एट्रोसिटी एक्ट में परिवर्तन होना चाहिए और जांच की प्रक्रिया खत्म होना चाहिए। और तब उन्होंने जांच की प्रक्रिया खत्म करी। तब सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया, एक डिसीजन दिया कि नहीं, पहले जांच होगी, जैसे आप बिना जांच की गिरफ्तारी नहीं कर सकते। तब फिर अध्यादेश लाए, तब भी सारे सांसदों की सहमति थी। तो आपके खिलाफ सभी हैं। आपको मानसिक गुलाम तो पहले ही बना दिया है, क्योंकि आप किसी न किसी पार्टी से बंधे हुए हैं, किसी न किसी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। तो जब भी कोई आपके ऊपर से आदेश आ जाता है किसी सांसद का, विधायक का, कि तुमको इस आंदोलन में शामिल नहीं होना, तुमको इस आंदोलन में नहीं जाना, तो अधिकतर लोग रुक जाते हैं पार्टियों के डर से। कहने भाइयों को ढूंढ के उस आंदोलन में शामिल हुए और उस क्रांति में शामिल हुए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी सामान्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उन सबके हक अधिकारों की लड़ाई और एसटी एससी के भाइयों के भी हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। सर्व समाज नाम इसलिए दिया है कि हर समाज की लड़ाई करनी सेना परिवार पूरी ताकत के साथ लड़ रही है और पूरी ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ इस आंदोलन को खड़ा किया है और इस आंदोलन को भव्य भी बनाया। पर हमें कुछ सुधार करने होंगे कि हमें निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने मुझे बताया कि हम फिर भी कोशिश करेंगे कि जितने भी स्वर्ण समाज के, जितने भी पिछड़ा संगठन के हैं, वैसे हमारे पास 102-3 संगठनों के समर्थन है। उसमें से कम 20-22 पिछड़ा वर्ग संगठन भी है, जो जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से भी है, सरदार युवा संगठन पाटीदार समाज का है, उनके प्रदेश अध्यक्ष है ओम जी पाटीदार, उनने भी पूर्ण समर्थन कराया और हर जगह से पाटीदार समाज के लोग भी पधारेंगे। गुर्जर समाज ने भी हमें समर्थन किया है। ऐसे कितने ही पिछड़ा वर्ग के संगठन है, जैसे कलार समाज है, उन्होंने भी हमें समर्थन किया है। ऐसे पिछड़ा वर्ग के बहुत सारे संगठन हैं जो हमारे मुद्दों पे, हमारी विचारधारा के साथ और इस आंदोलन में, इस क्रांति में शामिल हो गए और हमें बहुत मजबूती मिली है उनसे, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है 36 कौम के लिए, और जैसे आपने कहा कि क्षत्रियों का काम ही रक्षा करना है, तो हमने हमेशा 36 कौम की रक्षा के लिए रात पाट भी त्यागे हैं, अपने परिवार को भी त्यागा है और 16, 15, 12 साल के युवाओं ने वीर गति को प्राप्त किया है। तो आज भी हम पीछे हटने को तैयार नहीं है और न ही कभी पीछे हटेंगे, क्योंकि क्षत्रियों का पांव हमेशा आगे गिरता है तो आगे ही गिरेगा। 8 जनवरी जैसे जैसे पास आएगी, वैसे वैसे भोपाल की तरफ क्षत्रियों के और सर्व समाज को साथ में लेके जम्बूरी मैदान में पहुंचेंगे। हमें कोई रोक नहीं सकता और कोई भी कार्यक्रम ले ले। आपने बताया हमारे भाई साहब ने कि 8 जनवरी का उन्होंने कार्यक्रम ले लिया है। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम लेंगे, अभी बहुत सारे लोगों को लगाएंगे हमसे अलग करने के लिए, इस आंदोलन में शामिल ना होने के लिए। कई आरोप प्रत्यारोप आएंगे, पर आप इस बात पर अड़े रहना कि ये जो मांगे हमारी है, ये आंदोलन हमारा है। ये जीवन सिंह का आंदोलन नहीं है, ये करणी सेना परिवार का आंदोलन नहीं है, ये पूरे मध्य प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान के उस युवा का आंदोलन है जो वास्तविक रूप में अपने आप को गुलाम महसूस कर रहा है, ठगा हुआ महसूस कर रहा है। सरकारों को ये बताना पड़ेगा कि यह मध्य प्रदेश का युवा, हिंदुस्तान का युवा किसी का गुलाम नहीं है, किसी विचारधारा का गुलाम नहीं है। हम जैसे चंद्रशेखर आजाद जी कहते थे शुरू से आजाद है, वैसे हम भी आजाद है और हमें कोई गुलाम नहीं बना सकता। तो हिंदुस्तान का युवा आजाद था, आज भी आजाद है और आगे भी आजाद ही रहेगा। आजादी की लड़ाई में सबसे आगे यदि कोई आएगा तो वो मध्य प्रदेश का युवा आएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2016 से हम आर्थिक आधार पर आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे थे और हमें 2018 के चुनाव में इतना इनका विरोध करा। जो माइकल एल वाला वर्ड कहा था, उस माइकल लाल ने सरकार गिराई है। और ये जितने यहाँ माइकल लाल बैठे, ऐसे लाखों करोड़ों माइकल लाल थे जिन्होंने सरकारों को पटकनी थी और 10% आरक्षण छीना। उन्हें दिया नहीं है आपको,
खाली मध्य प्रदेश के युवाओं ने कम बताया, पूरे हिंदुस्तान के युवाओं को 10% आर्थिक रूप से आरक्षण मिला। वो छीना हुआ आरक्षण है, आपने आपके बलबूते पे छीना है। उन्हें मालूम था कि यदि ये आंधी को रोका नहीं गया, इनको थोड़ा बहुत भी कुछ दिया नहीं गया, संतुष्ट नहीं किया गया, तो ये लोकसभा में भी हमें पटकने देंगे। उसी डर से आपको ये मिला है और आगे भी जो आपकी 21 सूत्री मांगे वो जरूर पूरी होगी, क्योंकि सरकारों में डर आपका पहले से, क्योंकि इन सरकारों को बनाने वाला सामान्य और ओबीसी वर्गीय है, जिसने एट्रोसिटी एक्ट जब आया था, कांग्रेस लेके आई थी, उससे प्रताड़ित होकर भाजपा जैसी पार्टी को खड़ा किया था और आज वही भाजपा फिर हमारी अनदेखी कर रही है। तो आने वाले समय में इसे भी सबक सिखाया जाएगा और इसके लिए भी नए उपाय किए जाएंगे, जैसे कांग्रेस के लिए उस समय किए गए। तो ऐसा नहीं है कि हम कहीं कमजोर है, न राजनीतिक रूप से कमजोर है। हमें आज भी सर्व समाज का व्यक्ति पसंद करता है, हमारे साथ लड़ाई लड़ने को तैयार है और आज 36 को हमारे साथ लड़ाई लड़ रही है, पार्टी विचारधारा से ऊपर उठी है। तो आप कोई भी निमंत्रण के इच्छुक न रहे, आप ये समझे कि हम सब एक क्रांति की शुरुआत की है, हमने एक गुलामी जो हम महसूस कर रहे हैं उसको तोड़ना है, एक क्रांति लाना है। तो हर एक उस क्रांतिकारी को सामने आना पड़ेगा। इस महायज्ञ में आपको आहुति देनी है तो आपको खुद आके देनी पड़ेगी। आप निमंत्रण का इंतजार करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। 30 दिन बचे और सबको अपनी अपनी जवाबदारी समझनी पड़ेगी। जैसे हमारा हर एक करनी सैनिक अपनी स्वयं की जवाबदारी समझ के गांव गांव घर घर जाके पैदल यात्रा के माध्यम से भी निमंत्रण दे रहा है, वैसे ही सर्व समाज के जितने भी लोग हैं उनको भी अपनी जवाबदारी समझनी पड़ेगी और घर घर से निकल के 8 जनवरी जमहूरी मैदान में उपस्थित होना पड़ेगा और अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ेगी। मैं तो ये कहता हूँ कि हर व्यक्ति अपनी जाति का बैनर लगा के आए, अपने माथे पर टोपी बनवा के आए कि हम उस समाज से हूं, पर इस 8 जनवरी के आंदोलन में इसलिए शामिल हूं कि ये हमारे हक अधिकारों की है और जातिवादी होना गलत नहीं हो सकता। जातिवादी होना गलत नहीं हो सकता, क्योंकि मैं राजपूत समाज में पैदा हुआ, ऐसे ही कोई पाटीदार समाज में पैदा हुआ तो उसे गर्व होगा, कोई ब्राह्मण समाज में पैदा हुआ तो उसे गर्व होगा। हर व्यक्ति को अपनी जाति पर गर्व होगा, तभी अपने देश पर गर्व होगा। तो आप हम सब जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो हिंदुस्तान की लड़ाई है और हिंदुस्तान हमारा है। किसी के कहने से कुछ नहीं होता। यदि आप 2 बातें भाजपा के खिलाफ बोलते हो तो आप राष्ट्र विरोधी हो जाते हो, पर उनके बोलने से राष्ट्र विरोधी नहीं हो सकता, क्योंकि ये हिंदुस्तान हमारा है, तिरंगा हमारा है, भगवा हमारा है। किसी वाले लड़ते हैं कभी कभी कोई सा नारा लगाने के तो मैं जय श्री राम नहीं बोलूंगा, भगवान राम भी सभी के। तो बोलो सियावर रामचंद्र की। पार्टी ये उनके नहीं, ये हम सबके हैं। ये भी परिवार जो है इसमें कांग्रेस भाजपा सभी के लोग आमंत्रित है। वो आमंत्रित है जो पार्टी विचारधारा से ऊपर ये सत्य की जो लड़ाई है, अन्याय के खिलाफ जो लड़ाई है वो लड़ना चाहता है, वो आमंत्रित है। वो आमंत्रित नहीं है तो यहाँ के पार्टी की बात करें, पार्टी की विचारधारा की बात करें। पार्टी की विचारधारा यहाँ सभी में है, कोई ना कोई किसी न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है और 18 साल के बाद किसी न किसी पार्टी को वोट करता है। माध्यम है भगवान के। आप सब हम सब मिलकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई को जीतेंगे, क्योंकि इस आंदोलन का नेतृत्व करता हर एक समाज का, हर एक वर्ग का व्यक्ति है। तो आप सबको इस आंदोलन में शामिल होना है। तो कोई भी संगठन का व्यक्ति हो, कोई से भी संगठन का हो, निमंत्रण नहीं मांगे, क्योंकि ये आप हम सबकी लड़ाई है। आप खुद इसके लिए स्वतंत्र है, आप किसी को भी निमंत्रण दे सकते हैं। मात्र जो गद्दार है, जो पार्टियों के गुलाम है, उनको छोड़ के आप सबको बुला सकते हैं। हर एक संगठन आमंत्रित है, क्योंकि हमारे साथ 102-3 संगठनों के समर्थन आ चुके हैं और वो सब हमारे साथ लड़ रहे हैं। जैसे क्षत्रिय महासभा हुई, ब्राह्मण महासभा हुई, परशुराम सेना हुई, ऐसे बहुत सारे संगठन हमारे साथ स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो हर एक स्वाभिमानी इसमें आमंत्रित है जो हमारे साथ शुरू से इस आंदोलन में शामिल है। और जिसने हमारे साथ धोखे होने के बाद हाथों हाथ हमको समर्थन दिया, उन सब भाइयों को भी धन्यवाद, क्योंकि उन भाइयों ने उस समय वो ताकत बताई कि गलत का विरोध मध्य प्रदेश का हर एक व्यक्ति करता है और गलत का विरोध बहुत सारे संगठनों ने करा, क्योंकि जो हमारे साथ गलत करा उनका विरोध करने के लिए सारे भाई एक साथ एक जाजा पे आए। जो उनके साथ थे उनमें से भी उन भाइयों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिनने सही गलत का फैसला किया और हमारे साथ खड़े रहे। अभी तक लड़ाई में मजबूती से हमारे साथ काम कर रहे हैं और आगे भी हम 8 जनवरी की ये लड़ाई आखिरी लड़ाई नहीं है कि 8 जनवरी का आंदोलन होने के बाद हम थम जाएंगे। ये 21 सूत्री मांगे हमारी पूरी करवा के मानेंगे और यदि पूरी नहीं की तो हम दिल्ली कूच करने के लिए भी तैयार है, क्योंकि मध्य प्रदेश दिल्ली को घेरेगा। जय माता दी, जय माता दी।
बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। एक बार जोरदार तालियों के साथ दादा का स्वागत करें। तो जियो को हमारे प्रदेश भोपाल जिला अध्यक्ष आदरणीय हमारे महिला इकाई से सुमन जी हुकम 2 शब्द आपके बीच में कहेंगे। यहाँ पे पधारे सभी आदरणीय बड़े दादा हुकम, जीजा हुकम, बना हुकम, सभी को जय माता दी। जीवन दादा जो जन आंदोलन लड़ाई, हमारे अधिकारों की लड़ाई, हमारे स्वाभिमान की लड़ाई, आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने, एट्रोसिटी एक्ट के विरोध में जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें आप सभी जो जीवन दादा के साथ हैं और मातृशक्ति भी जीवन दादा के साथ है। इसमें कोई किसी भी प्रकार की कोई भी वो ना समझे कि जीवन दादा अकेले हैं। ये तो सभी बता ही चुके हैं मध्य प्रदेश के कि सभी लोग जीवन दादा के साथ हैं और मातृशक्ति भी। सब पद का लालच छोड़ के, किसी भी पद का किसी को लालच नहीं है। हमको सिर्फ सत्य की लड़ाई लड़ना है और सत्य के साथ रहना है। जो जीवन दादा सत्य के पद पर है, उनके साथ सभी मातृशक्ति और सभी दादा भाई, मध्य प्रदेश का हर एक व्यक्ति दादा के साथ है। और मेरा आप लोगों से एक निवेदन और है कि यहाँ मातृशक्ति कम क्यों है? आप बताइए मातृशक्ति कम क्यों है? आज आप जितने भी दादा भाई बना हो तो पधारे, अगर आपके साथ हमारे गौरानी भाभी साहब भी अगर होते तो आज ये लाइन पूरी भरी होती। हम लोग भी आज 6-7 साल से यहाँ पे हैं। मेरी गुड़िया आज 5 महीने की गुड़िया लेके भाई साहब पधारे हैं। एक भाई साहब जो है वो प्रेग्नेंट है, यहाँ पधारे हैं, जिनका बीपी 170 होने के बाद हॉस्पिटल से छुट्टी लेके वो यहाँ पधारे हैं। मैं सुबह से माइग्रेन की पेशेंट हूँ, मेरा सर दर्द हो रहा, पता चला दादा पधार रहे हैं, दवाइयाँ खा के भी यहाँ पे हूँ। तो क्या हमारे घर से मातृशक्ति नहीं आ सकती? आज अगर मातृशक्ति यहाँ पे होती तो आज कितनी भीड़ होती। तो मेरा सभी से यही निवेदन है और विनती है कि 8 जनवरी तो कम से कम हम घर से 1 नहीं 2 तो कम से कम आए। दादा भाई आज भाभी साहब को लेके पधार रहे हैं साथ में। तो मेरा सभी से यही निवेदन है कि हम 1 नहीं कम से कम 2 तो पधारें, क्योंकि हम एक दूसरे की ताकत है। मैं अपने घर से इसलिए नहीं लेके आ पाती हूँ कि वो पुलिस में है तो वो वहाँ मोर्चा संभाल रहे हैं और मैं यहाँ पे दादा के साथ समाज के लिए लेके आती हूँ हमेशा। क्या आपको छुट्टी लेके भी मेरे साथ चलना पड़ेगा? चलना पड़ेगा। तो बस मेरा यही निवेदन है सभी से कि इस लड़ाई में हमें एक दूसरे का साथ देना है। घर में भी हम अगर एक दूसरे का साथ देते हैं तो संगठन में भी हमें एक दूसरे का साथ देके निकलना पड़ेगा दादा के लिए। तो आप सभी बताएं, एग्री है? सब थोड़े से दिखना चाहिए। 8 जनवरी को तो कम से कम थोड़े से पधारिए और समाज के लिए तो कम से कम थोड़े से पधारना पड़ेगा, क्योंकि सभी को अपने अपने घर में हर गौरानी को, हर भाभी साहब को, सबको काम रहता है जैसे हमको भी काम रहता है। तो हमें किसी पद का लालच नहीं है, किसी पद के लिए हम यहाँ नहीं आए हैं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए खड़े हैं। तो मेरा सबसे निवेदन है भाभी साहब और गौरानी को प्लीज 8 जनवरी को तो लेके पधारिएगा। जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद जी को। और कार्यक्रम को समापन करवाते हुए मैं हमारे भोपाल के जिला अध्यक्ष आदरणीय अजीत सिंह सोलंकी जी से निवेदन करूंगा, कृपया वहां मंच पर पधारें और आभार प्रकट करें। तालियों से थोड़ा सा स्वागत करना होगा। महाराणा प्रताप जी के चरणों में नमन। आप सभी को जय माता दी, जय माता दी। आज करनी सेना परिवार एवं सभी राजपूत समाज संगठन एवं सभी संगठन के लोग आज यहाँ एकत्रित हुए, उसके लिए सभी का बहुत बहुत आभार। आप सब हम सब मिलकर जम्बोली मैदान में 8 जनवरी को जन आंदोलन में सम्मिलित होंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जागरूकता फैलाएंगे, ताकि 8 जनवरी को जो जन आंदोलन है भोपाल में वह हर सफल हो
इसी के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी थोड़ा सा आज बोलना चाहता हूँ। एक आरक्षण के लिए हमें इतना लड़ना पड़ रहा है। ये देश, ये रियासतें, हमने 556 रियासतें देकर पूरे हिंदुस्तान को बसाया है और एक आरक्षण के लिए हम लोगों को यहाँ पर कार्य करना पड़ रहा है। मतलब सोचना चाहिए सरकारों को कि हम किसे क्या देना चाह रहे हैं। युवाओं का भविष्य अंधकार में दे रहे हैं। परसेंटेज, स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था, सरकारी शिक्षा व्यवस्था सारी अव्यस्त है। तो उन सभी की हमारी जो प्रमुख मांगे हैं, मैं आग्रह करना चाहता हूं मध्य प्रदेश के सभी गणनी सैनिक युवाओं से, सर्व समाज से, छत्तीस कौम के सभी युवा साथियों से और खासकर भोपाल के, कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे और इस आयोजन को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय माता दी।